तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑन वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, ये बताने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, लिखो, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, होमोमॉर्फिज्म कहो चाहे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सदिश समष्टि पर मूलभूत प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। सदिश समष्टि पर मूलभूत प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। फंडामेंटल थ्योरम यानी मूलभूत प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, ठीक है। तब इसका प्रूफ करने के लिए पूरा तो रॉ मटेरियल आपको बताते हैं लास्ट तक प्रूफ करने का पूरा, हाँ, क्रमशः, ठीक है। तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि वी एफ, पूरी बात सुन लो पहले, वी एफ और यू एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। वी एफ और यू एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं और वी से यू में एक मैपिंग एफ है। वी से यू में एक मैपिंग है जो क्या है, ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ऑनटू है, इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब भी कि इसको दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है। ए अल्फ़ा और बीटा और फील्ड के दो एलिमेंट लेंगे तो ए अल्फ़ा और बी बीटा में हम एफ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू एफ अल्फ़ा और बी इंटू एफ बीटा। तो हम क्या बोलेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एफ वी से यू में। और वन टू भी है, यानी इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वी में कोई एक एलिमेंट मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यू के ईच एलिमेंट का वी में प्री इमेज कंटेन है। इसको वी के एलिमेंट को बोलेंगे प्रतिबिंब, इसको बोलेंगे बिंब, ठीक है। तो ईच एलिमेंट का हर एक अवयव का वी में क्या होगा, प्री इमेज कंटेन है, ठीक है। अर्थात इसका हर एक एलिमेंट को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। अर्थात कोई एलिमेंट ऐसा बचा नहीं है जो वी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। ऐसी कंडीशन में ऑन टू होता है, ठीक है। तो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो ये आप ये जानते हो कि जब वी और यू वेक्टर स्पेस हों, ठीक है, तो वी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यू के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों। वैसे हम बताइए हैं कि यू इसको मानते हैं, वी इसको मानते हैं। ये किताब में पाठक में उल्टा दे दिया है, तो हम अपने तरीके से बता सकते हैं, नहीं तो आपको डाउट रहेगा पीछे, ठीक है। हम मान लेते हैं पहले को यू मानते हैं, दूसरे को वी मानते हैं ना, और उसमें किताब में पहले को यू माना है, जबकि हम डेफिनेशन कहाँ से बताए हैं, कर्नल की, कि यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं। तो यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, एफ का कर्नल कहलाता है, ये बताए हैं। अब उल्टा कर देंगे तो आपको डाउट हो जाएगा, इसलिए हम वही मानते हैं किताब को छोड़ के, है ना। किताब वाले को पहले भी माना है, बाद में यू माना है, हम पहले यू मान लेते हैं क्योंकि आगे सब बी आर ठाकुर से बता रहे थे, तो यू और भी था उसमें, ठीक है, इसमें भी और यू माना है, ठीक है। तो हम वही रूल, जो रूल पीछे बता चुके हैं वही लेकर चल रहे हैं यहाँ भी, ठीक है। तो यू और वी फील्ड एफ पर दो वेक्टर स्पेस हैं और एफ यू से भी में ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वी कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज यू का। क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है, ठीक है। तो वी कहलाएगा यू का होमोमॉर्फिक इमेज।
अब ये जानते हो कि U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, उनका कलेक्शन कहलाता है F का रेंज, F का कर्नल। क्या कहलाता है? F का कर्नल। द कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू वे एलिमेंट जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, ठीक है। जैसे अल्फा, बीटा, ठीक है, गामा, ठीक है। ये डेल किसी से संबंधित नहीं है, मान लो डेल किसी और एलिमेंट से संबंधित है, ठीक है, V डैश से, ठीक है। तो जो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड है वे कर्नल में होते हैं। कहाँ होते हैं? कर्नल। और कर्नल को हम इसको K से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल। कर्नल ऑफ F लिखो चाहे K लिखो, ये कर्नल है। तो कर्नल को हम प्रूव कर चुके हैं कि एक वेक्टर सब स्पेस होता है U का, ठीक है ना। तो K का वेक्टर सब स्पेस होता है, तो U अपॉन K एक कोशिएंट स्पेस होगा। तो कोशिएंट स्पेस होगा तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? इस टाइप U के एलिमेंट होंगे K प्लस अल्फ़ा, K प्लस अल्फ़ा, K प्लस बीटा, K प्लस गामा, हाँ K प्लस गामा। ये कर्नल, इसको कहते हैं U अपॉन K, इसको कहते हैं विभाग समष्टि। क्या कहते हैं? विभाग समष्टि या कोशिएंट स्पेस। विभाग समष्टि की अंग्रेजी होती है कोशिएंट स्पेस, है ना। तो यहाँ U अपॉन K, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वे इस टाइप के होंगे, K प्लस A, K प्लस B, इनको कहते हैं राइट कोसेट। K प्लस A, K प्लस B, K प्लस C, ऐसे इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे U अपॉन K के। जैसे आप BSc सेकेंड ईयर में आप पढ़े रहे हैं थोड़ा बहुत, G अपॉन N ये कोशिएंट ग्रुप है। तो इसके एलिमेंट होते थे ऐसे Na, Nb, Nc, इस टाइप के एलिमेंट होते थे। अथवा G अपॉन N के एलिमेंट ऐसे लिखते थे N प्लस A, N प्लस B, N प्लस C, इस टाइप के एलिमेंट होते थे। तो जो नीचे है फिर A लगता था ना, तो नीचे यहाँ K आ गया, तो K प्लस A, K प्लस अल्फ़ा, K प्लस बीटा, K प्लस गामा। अल्फ़ा किसका एलिमेंट है? U का। लेकिन K प्लस अल्फ़ा किसका है? U अपॉन K का एलिमेंट है, ठीक है। इसको राइट कोसेट भी कहते हैं। तो कोसेट का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट। तो U अपॉन की जब वेक्टर स्पेस बनाता है, इसको कहते हैं कोशिएंट स्पेस, कोशिएंट स्पेस, जबकि K कर्नल है। चलो देखो, तो U और V फील्ड या पर दो वेक्टर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बताने वाला हूँ। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि U और V फील्ड या पर दो वेक्टर स्पेस हैं, U और V फील्ड या पर दो वेक्टर स्पेस हैं, तथा F है U से V में क्या है? ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो VF कहलाएगा U का होमोमॉर्फिक इमेज। क्या कहलाएगा? होमोमॉर्फिक इमेज। तो V कहलाएगा U का होमोमॉर्फिक इमेज। अब V का होमोमॉर्फिक इमेज क्या होता है? U के किसी कोशिएंट स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होमोमॉर्फिक इमेज है, ये क्या है? होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है, इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज क्यों है? क्योंकि U से V के बीच में जो मैपिंग है वह ऑनटू भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब दो सेट के बीच में जो कोई मैपिंग ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हो जाती है तो दूसरा वाला सेट कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। समाकारी प्रतिबिंब, समाकारी प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। होमोमॉर्फिक इमेज को क्या बोलते हैं हिंदी? समाकारी प्रतिबिंब, ठीक है। तो जब ये समाकारी जो प्रतिबिंब है U के किसी कोशिएंट स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है, तो U का कोशिएंट स्पेस क्या होगा? U अपॉन K। U अपॉन K क्या होगा? U का कोशिएंट स्पेस। तो कोशिएंट स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है होमोमॉर्फिक इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि U अपॉन K से VF के बीच में एक मैपिंग फाई ऐसी होगी जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी, ठीक है। होमोमॉर्फिक इमेज का जो होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। और जब इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध कर दें तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। जब इसके बीच में ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है तो इसको क्या बोलेंगे? होमोमॉर्फिक इमेज। और जब इसके बीच में, इन दो सेट के बीच में ये दिखा देंगे कोई मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, तब दूसरा सेट क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिक इमेज या आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहता है कि जैसे U और V के बीच में यदि मैपिंग F है, ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ऑनटू होमोमॉर्फिज्म दोनों एक ही चीज़ हैं।
ऑनटू होमोमॉर्फिज्म बोलो, ऑनटू वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलो, चाहे ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। और होमोमॉर्फिक इमेज जो होता है यू के किसी कोशिएंट स्पेस का, तो यू का कोशिएंट स्पेस क्या होगा, यू अपान के, तो यू अपान के आइसोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वी एफ और यू अपान के बीच में एक मैपिंग ऐसी होगी जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी। ठीक है, जब आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी तो कैसे प्रूव करेंगे, एक मैपिंग हम डिफाइंड करेंगे यू अपान के से वी एफ के बीच में, और उस मैपिंग का नाम हम क्या रखते हैं, फाई। तो यहाँ पे यू अपान के एलिमेंट किस टाइप के होंगे आपको बता ही चुके, के प्लस अल्फा, के प्लस बीटा, के प्लस गामा, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो हमें यू अपान के का एक एलिमेंट लेते हैं के प्लस अल्फा, क्या लेते हैं, के प्लस अल्फा, और इसमें फाई लगाते हैं तो मान लो आता है यफ अल्फा आता है, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। और यफ अल्फा किसका एलिमेंट है, वी का, क्यों, क्योंकि u से v के बीच में मैपिंग f है जो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, तो इसके हर एक एलिमेंट u के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। तो vf के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, f अल्फा, f बीटा, f गामा टाइप के होंगे। क्यों, क्योंकि u के किसी एलिमेंट, u का एलिमेंट अल्फा है, अल्फा में जब f लगा देंगे तो vf का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और जब vf का एलिमेंट आएगा, क्योंकि vf है क्या, होमोमॉर्फिक इमेज है ना, तो होमोमॉर्फिक इमेज है तो इसका मतलब यू के किसी एलिमेंट में एफ लगाने से उसके एलिमेंट प्राप्त होते होंगे। और ऑनटू भी है, इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट यू के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो यू के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, क्योंकि ऑनटू भी है। ठीक है, तो वी एफ के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, हमेशा एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा टाइप के होंगे। ठीक है, ये अब हम मान लेते हैं यू अपान के एलिमेंट इस टाइप के होंगे। अब इसके बीच में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फाई, क्या डिफाइन करते हैं, फाई, किसके किसके बीच, यू अपान के से वी एफ के बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके एलिमेंट में फाई लगाएंगे तो इसका एलिमेंट आना चाहिए, तो इसका एलिमेंट किस टाइप के हैं, के प्लस अल्फा, तो के प्लस अल्फा में फाई लगाते हैं तो इसका एलिमेंट किस टाइप के हैं, एफ अल्फा, एफ बीटा टाइप के, तो एफ अल्फा आता है। इस प्रकार से मैपिंग को हम डिफाइंड किए हैं। तो इस मैपिंग को हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले वेल डिफाइंड मैपिंग अपन इस डिफाइंड कर रहे हैं, तो उसको क्या दिखाते हैं, सुपरिभाषित, क्या दिखाते हैं, सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित दिखाने का तरीका क्या है, 1 का सीधा उल्टा। ठीक है, 1 दिखाने का क्या तरीका होता है कि एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलते हो तो एस बराबर वाई दिखा देते हो, तो कहते हैं कि एफ 1 है। और एफ को वेल डिफाइंड दिखाना है तो एस बराबर वाई लेकर चलो और दिखा दो एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो कहोगे कि एफ वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। ठीक है, तो 1 का उल्टा दिखाते हैं वेल डिफाइंड में। ठीक है, वेल डिफाइंड में परिभाषित होने लायक है कि नहीं है, वे सुपरिभाषित है, ठीक है, नहीं है। ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, जानते हो ना। तो उसी प्रकार की ये मैपिंग जो हम डिफाइंड कर रहे हैं वो परिभाषित होने लायक है कि नहीं, तो इसके लिए चेक करने का क्या तरीका है, जो 1 के लिए चेक करते हैं उसी को उल्टा चेक करते हैं। ठीक है, प्री इमेज बराबर लेकर चलेंगे तो इमेज बराबर दिखाएंगे, यहाँ इमेज बराबर लेकर चलते हैं तो प्री इमेज दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दिखाएंगे वेल डिफाइंड, फिर क्या दिखाएंगे 1, फिर क्या दिखाएंगे ऑनटू, फिर दिखाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो मैपिंग हो जाएगी आइसोमॉर्फिज्म। और जब मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तब भी हो जाएगा आइसोमॉर्फिक। ठीक है, किसके, कोशिएंट स्पेस के, और यही हमें प्रूव भी करना है। ठीक है, वही हमें प्रूव भी करना है। ठीक है, तो u और v फील्ड एफ पर 2 वेक्टर स्पेस हैं। ठीक है, तथा एफ है u से v में क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है या ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब आपको प्रूव करना है कि इसका होमोमॉर्फिक इमेज u के किसी, u का ईच होमोमॉर्फिक इमेज u के किसी कोशिएंट स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, u का होमोमॉर्फिक इमेज u के किसी कोशिएंट स्पेस के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक। तो यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर 2 वेक्टर स्पेस हैं, तथा एफ यू से v में ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, तब वी एफ कहलाता है होमोमॉर्फिक इमेज। तब वी एफ जो होमोमॉर्फिक इमेज है यू के किसी कोशिएंट स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है, अर्थात यू का एक कोशिएंट स्पेस लेते हैं यू अपान के, और वी एफ के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फाई, और उस मैपिंग को दिखाएंगे कि वह वेल डिफाइंड है, 1 है, ऑनटू है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। और जब आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो वी एफ हो जाएगा यू अपान के आइसोमॉर्फिक है, क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है,
तो क्या करोगे, यू एफ और वी एफ फील्ड एफ पर क्या है, दो वेक्टर स्पेस हैं, तथा एफ यू से वी में क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म या ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। ठीक है, तब जो वी एफ क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। तो यू का कहलाएगा ये होमोमॉर्फिक इमेज। तो यू का ईच होमोमॉर्फिक इमेज यू के किसी कोशिएंट स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है। यू का ईच होमोमॉर्फिक इमेज यू के किसी कोशिएंट स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है। तो यू का ईच होमोमॉर्फिक इमेज यू के किसी कोशिएंट स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है। इसके लिए यू के कोशिएंट स्पेस और यू के होमोमॉर्फिक इमेज के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड करते हैं फाई, जो इस प्रकार से डिफाइंड है कि प्लस अल्फा में फाई लगाते हैं तो यह अल्फा आता है। तो इस मैपिंग को हम दिखाएंगे कि यह वेल डिफाइंड है, 1-1 है, ऑन टू है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये मैपिंग क्या प्रूव हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। और जब इन दो सेट के बीच में मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगी तो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे। इसलिए वी एफ यू अपान के का क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिक। ठीक है ना, तो लिखें तो स्टेटमेंट लेट यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेस over the field F and F U से V में is on to linear transformation, linear ट्रांसफॉर्मेशन मैप, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप। ठीक है, विथ कर्नल के then each homomorphic image of U is isomorphic to any quotient 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 space of U, that is U upon K isomorphic to V। U upon K isomorphic to V, that is IE, अर्थात IE का पूरा नाम लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं, दैट इज। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, जैसे RS लिखना है ना तो ऐसे लिख देते हैं आजकल। ठीक है, उसी प्रकार दैट इज को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। देन ईच होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ यू इज आइसोमॉर्फिक टू एनी क्वोशिएंट स्पेस ऑफ यू। ठीक है, दैट इज यू अपॉन के आइसोमॉर्फिक है वी के, जबकि वी क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है। होमोमॉर्फिक इमेज क्यों है, क्योंकि यू से वी के बीच में मैपिंग जो है ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वी का हर एक एलिमेंट क्या होगा, रिलेटेड होगा वी यू के किसी न किसी एलिमेंट से, अर्थात जो एफ का रेंज होगा वही कोडोमेन है। जब हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो जाएगा तो जो रेंज के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट दोनों सेम रहेंगे।
ठीक है, क्योंकि जब मैपिंग डिफाइंड होती है ए और बी के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये A1 A2 A3 है, A4, ये क्या है B1 B2 B3 B4, तो ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, मान लो ये है ही नहीं इसमें, तब भी ये मैपिंग है, लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू कब होगी? तो जब ये मैपिंग है तो यहाँ पे इसका को डोमेन के एलिमेंट तो B1 B2 B3 B4 हुए को डोमेन के, पर रेंज के एलिमेंट B1 B2 B3 जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं वही रेंज के कहलाते हैं, लेकिन सब एलिमेंट यदि रिलेटेड हो गए तो वही रेंज में भी एलिमेंट वही को डोमेन में, ठीक है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑन टू हो, जब ऑन टू रहेगा तो हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो जाएगा, तो वही रेंज में भी एलिमेंट रहेंगे वही को डोमेन में। तो को डोमेन का नाम पड़ जाता है होमोमॉर्फिक इमेज। क्या पड़ जाता है? होमोमॉर्फिक इमेज, क्योंकि हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो जाता है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, ठीक है। तो यू से भी के बीच में यह क्या है? ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो जब ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो भी का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा यू के किसी न किसी एलिमेंट से, तो भी को बोलते हैं यू का होमोमॉर्फिक इमेज। क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिक इमेज। तो होमोमॉर्फिक इमेज जो होगा यू का, यू के किसी कोशिएंट स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है। तो यू का कोशिएंट स्पेस यू अपॉन के होता है, जिसके एलिमेंट के प्लस अल्फा के प्लस बीटा टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सेट के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड करके और उसको क्या प्रूव करेंगे? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा यू अपॉन के, ठीक है। तो क्या लिखोगे? प्रूफ गिवन दैट UF and VF are two vector space over the field F over the field F, क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि हैं, ठीक है। UF और VF क्या है? क्षेत्र F पर दो सदिश समष्टि हैं, ठीक है। एंड F U से V में इज ए लीनियर ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, onto linear transformation. Then quotient space of U, quotient space of U is U upon K, that is U upon K is equal to K प्लस अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग इन यू। इस प्रकार से डिफाइंड होता है। देन वी हैव टू प्रूव दैट each homomorphic image VF is isomorphic to quotient space U upon K, that is U अपॉन K आइसोमॉर्फिक है VF की। U का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब U के किसी विभाग समष्टि के तुल्यकारी होता है, विभाग समष्टि के तुल्यकारी होता है, ठीक है। अब देखो तो एक मैपिंग हम डिफाइंड करेंगे किसके किसके बीच? U अपॉन K से V के बीच,
और उसको दिखाएंगे कि वह वेल डिफाइंड है, 1 1 है, ऑन टू है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सिंस, पहले ये लिखोगे, सिंस एफ यू से वी इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर इसलिए V इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ U। V क्या कहलाता है? U का होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैपिंग ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए क्या कहलाएगा? होमोमॉर्फिक इमेज। ठीक है, तो टू प्रूव VF इज आइसोमॉर्फिक टू U अपॉन K, टू प्रूफ VF इज आइसोमॉर्फिक टू U अपॉन K, वी डिफाइंड ए मैपिंग, वी डिफाइंड ए मैप या मैपिंग फ्रॉम U अपॉन K टू V सच एज एफ के प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा। ठीक है, वेयर के प्लस अल्फ़ा बिलोंग इन U अपॉन K और एफ अल्फ़ा बिलोंग इन V। ठीक है, क्या बोला गया? VF को U अपॉन K के आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए एक मैपिंग U अपॉन K से V में निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। ठीक है, वी डिफाइंड ए मैपिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक? U अपॉन K से V में इस प्रकार से डिफाइंड करते हैं कि K प्लस अल्फ़ा U का एलिमेंट है, उसमें F यदि लगा देते हैं F अल्फ़ा आ जाता है जो कि V का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से डिफाइंड करते हैं। तो ये मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि F इज वेल डिफाइंड, F इज 1 1, F इज ऑन टू, F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वेल डिफाइंड कब दिखाते हैं? जब मैपिंग हम अपने से डिफाइंड करते हैं। तो डिफाइंड किया है तो डिफाइंड होने लायक है कि नहीं है? ठीक है, तो इसलिए उसको क्या दिखाना पड़ता है? वेल डिफाइंड दिखाना पड़ता है। मैपिंग पहले से डिफाइंड होती तो फिर हम तीनों चीज़ दिखाते, क्या? 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मैपिंग यहाँ हम अपने से डिफाइंड कर रहे हैं, तो उस मैपिंग को क्या दिखाना पड़ता है? वेल डिफाइंड भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो K प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट फॉर इट, इसके लिए फॉर इट वी हैव टू शो दैट नंबर फर्स्ट F इज वेल डिफाइंड, सेकंड F इज 1 1, थर्ड F इज ऑन टू, फोर्थ F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीन चीज़ दिखा देंगे तो F क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। और F जब आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो VF कहलाएगा आइसोमॉर्फिक इमेज। क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिक इमेज। किसका? U अपॉन K का। जबकि U अपॉन K है क्या है? कोशिएंट है। K क्या है? कर्नल है। किसका? F का, F का कर्नल। ठीक है, अब देखो, तो हम कर्नल को सब स्पेस प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, U अपॉन K को कोशिएंट स्पेस प्रूव कर चुके हैं। तो अब आगे हम ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए यही चार चीज़ें दिखाएंगे। नंबर फर्स्ट, F इज वेल डिफाइंड, F इज वेल डिफाइंड।
तो वेल डिफाइंड दिखाने क्या तरीका है, 1 1 का उल्टा। तो 1 1 में क्या लिया करते थे, देखो एफ एक्स बराबर एफ वाई लिया करते हैं 1 1 में, तो एस बराबर वाई दिखाते हैं। और वेल डिफाइंड में एस बराबर वाई लेकर चलेंगे तो क्या दिखाएंगे, एफ एस बराबर एफ वाई, ठीक है। लेकिन ये मैपिंग एफ का काम कौन कर रहा है, फाई, ठीक है। तो हम के प्लस अल्फ़ा लेकर चलेंगे, के प्लस अल्फ़ा बराबर के प्लस बीटा, तो क्या दिखाएं, फाई के प्लस अल्फ़ा बराबर फाई के प्लस बीटा, तब कहेंगे फाई क्या है, वेल डिफाइंड है। क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेन का काम कौन कर रहा है, यू अपान के, तो यू अपान के का एलिमेंट किस टाइप का होगा, के प्लस अल्फ़ा के प्लस बीटा के प्लस गामा, इस टाइप का होगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा मान लोगे, ठीक है। राइट कोसेट के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ठीक है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वे क्या होंगे, विधायक होंगे अथवा सांसद, आम आदमी नहीं होगा। तो यू अपान के एलिमेंट कैसे होंगे, आम आदमी थोड़ी होंगे, राइट कोसेट होंगे, के प्लस अल्फ़ा राइट कोसेट, के प्लस बीटा राइट कोसेट, के प्लस गामा राइट कोसेट, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इज वेल डिफाइंड दिखाने के लिए यू अपान के दो एलिमेंट लेंगे, के प्लस अल्फ़ा के प्लस बीटा, दोनों को इक्वल मान कर चलेंगे तो दोनों का इमेज भी इक्वल आ जाए, तब क्या कहेंगे, मैपिंग फाई इज वेल डिफाइंड मैपिंग, ठीक है। तो हम यू अपान के दो एलिमेंट लेते हैं, तो यू अपान के एलिमेंट कैसे हैं, के प्लस अल्फ़ा के प्लस बीटा टाइप के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट, बाकी सब सब उसी तरह प्रूफ करेंगे और हाँ और सब वही पूरा दिखाएंगे। 1 1 का उल्टा दिखा दो तो वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट के प्लस अल्फ़ा, के प्लस अल्फ़ा और के प्लस बीटा, के प्लस कैपिटल के है ना, बी एनी टू एलिमेंट ऑफ यू अपॉन के सच दैट के प्लस अल्फ़ा बराबर के प्लस बीटा, के प्लस अल्फ़ा बराबर के प्लस बीटा, के प्लस अल्फ़ा बराबर के प्लस बीटा, ऐसे लिख लिए है ना। अब देखो एक थ्योरम आप पढ़े हो, देखो यहाँ लिखे देते हैं, इफ़ है W प्लस अल्फ़ा बराबर W प्लस बीटा, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग इन W। ये क्या होता है, अल्फ़ा W प्लस अल्फ़ा बराबर W प्लस बीटा होने पर अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग इन W होता है, और अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग इन W होने पर W प्लस अल्फ़ा बराबर W प्लस बीटा होता है, इसलिए डबल इम्प्लाइज लगा है, ठीक है। बशर्ते W क्या हो, सब स्पेस हो। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कर्नल सब स्पेस होता है, इसके पहले वाले में प्रूव किए थे ना, सब स्पेस है। तो W का काम यहाँ कौन करने लगा, अब कर्नल। तो कर्नल जब है, कर्नल सब स्पेस है, तो के प्लस अल्फ़ा के प्लस बीटा होने पर क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग इन W नहीं के, क्योंकि W का काम कौन करने लगा है यहाँ, के सब स्पेस। तो क्या होगा अगला स्टेप, अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग इन क्या, के, अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग इन के। इसका रीजन ये लिखना है, ये लाइन बगल में लिखा है, ठीक है। अब ये जानते हो कि कर्नल है, तो कर्नल में वे एलिमेंट होते हैं जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, होता है ना। यदि अल्फ़ा माइनस बीटा कर्नल का एलिमेंट है, जैसे मान लो U और V के बीच में मैपिंग F है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे U के वे एलिमेंट जो 0 डैश से रिलेटेड हैं कर्नल के एलिमेंट कहलाते हैं। कर्नल ऑफ F के एलिमेंट क्या होंगे, मान लो अल्फ़ा है, फिर बीटा भी मान लो रिलेटेड है, गामा और डेल रिलेटेड नहीं है, मान लो और एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, गामा डैश डेल डैश, ठीक है। तो जो एलिमेंट 0 डैश से रिलेटेड होते हैं वे किसके एलिमेंट कहलाते हैं, कर्नल अथवा के एलिमेंट कहलाते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा। तो जब अल्फ़ा बीटा किसके एलिमेंट है, कर्नल के, तो अल्फ़ा में जब F लगाएंगे तो 0 डैश आएगा, बीटा में F लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 डैश, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के का एलिमेंट हो गया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा में जब हम F लगाएंगे तो 0 डैश आएगा, कर्नल का एलिमेंट है। तो इम्प्लाइज क्या लिखें, F है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 डैश, बाई डेफिनीशन ऑफ कर्नल, बाई डेफिनीशन ऑफ कर्नल
ठीक है। और जब अल्फ़ा माइनस बीटा में एफ लगाएंगे तो 0 डैश आएगा। तो एफ को पता है एफ क्या है, यू से भी में ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऐसी कंडीशन में एफ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर थ्योरम प्रूव कर चुके हैं एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा, ये होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर, एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा इज इक्वल टू 0 डैश 0 डैश। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डैश प्लस एफ बीटा। अब एफ अल्फ़ा भी किसके एलिमेंट है, भी का, एफ बीटा भी किसका एलिमेंट है, भी का। 0 डैश भी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा एफ बीटा में? ठीक है, 0 डैश आइडेंटिटी एलिमेंट ना है। तो जैसे 3 में 0 जोड़ने से 3 में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 0 डैश जानते हो कि भी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, एफ भी जानते हो कि भी का एलिमेंट है क्योंकि एफ लगा है। ठीक है, तो ये भी का एलिमेंट ये भी है, भी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो भी के किसी एलिमेंट में भी का आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ेंगे तो भी के एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आएगा क्या, एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा, ये आ गया ना, एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा। अब एफ की परिभाषा क्या है, एफ की परिभाषा ये ना है कि हम किसकी परिभाषा, फाई की परिभाषा ये है कि के प्लस अल्फ़ा में जब फाई लगा देते हैं तो एफ अल्फ़ा हो जाता है। यही ना मैपिंग डिफाइन किए हैं, यू अपान के से भी में मैपिंग कैसे डिफाइन किए हैं कि के प्लस अल्फ़ा यू अपान के का एलिमेंट लेंगे, उसमें फाई लगा देंगे तो एफ अल्फ़ा आ जाएगा जो कि भी के एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ एफ अल्फ़ा आया है तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, फाई के प्लस अल्फ़ा। एफ बीटा के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, फाई के प्लस बीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या लिख दें, फाई, और लिख दो के प्लस अल्फ़ा, और यहाँ क्या लिख दें, फाई, और ये लिख दें के प्लस बीटा, क्योंकि के प्लस अल्फ़ा में फाई लगाते हैं एफ अल्फ़ा आता है, ये फाई की डेफिनेशन से। और के प्लस बीटा में फाई लगाते हैं एफ बीटा आता है बाई डेफिनेशन ऑफ फाई। यहाँ लिखे देते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ फाई, यहाँ लिखे देते हैं के प्लस अल्फ़ा में फाई जब लगाते हैं तो एफ अल्फ़ा आता है। इस प्रकार से हम परिभाषित किए हैं। तो देखो यहाँ पे के प्लस अल्फ़ा बराबर के प्लस बीटा लेकर चले तो इसका इमेज बराबर नहीं आ गया। इट मीन्स फाई इज वेल डिफाइंड, इट मीन्स फाई इज वेल डिफाइंड। फाई सुपरिभाषित है, फाई सुपरिभाषित है, फाई सुपरिभाषित है। अब क्या दिखाएंगे, फाई इज 1 फाई इज 1 दूसरा दिखाएंगे फाई इज 1 फॉर इट लेट के प्लस अल्फ़ा और के प्लस बीटा बी एनी टू एलिमेंट ऑफ यू अपान के सच दैट, दोनों का इमेज बराबर लेकर चलते हैं ना, फाई के प्लस अल्फ़ा बराबर फाई के प्लस बीटा, ये लेकर चलते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, ये दिखाना के प्लस अल्फ़ा बराबर के प्लस बीटा, के प्लस अल्फ़ा बराबर के प्लस बीटा, इमेज बराबर लेकर चलते तो प्री इमेज दिखाएंगे, और वहाँ प्री इमेज बराबर लेकर चलते इमेज बराबर दिखाए थे। तब क्या करेंगे, देखो इसको फाई की परिभाषा जब लगाओगे तो क्या आएगा, फाई की परिभाषा से क्या हो जाएगा, एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा बाई डेफिनेशन ऑफ फाई, बाई डेफिनेशन ऑफ फाई। फिर क्या लिख देंगे इसी को, एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा इज इक्वल टू 0 डैश, एफ अल्फ़ा माइनस एफ बीटा इज इक्वल टू 0 डैश। ठीक है, एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डैश, रीजन वही एफ इज लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या करोगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा में एफ लगाते हैं तो 0 डैश आता है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा किसका एलिमेंट? अल्फ़ा माइनस बीटा में एफ लगाने से 0 डैश आता है, तो किसका? कर्नल का एलिमेंट। जो एलिमेंट 0 डैश से रिलेटेड किसके एलिमेंट? तो अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंगिंग के, अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंगिंग के। अब आपको जानते तो हो कि ए माइनस बी बिलोंगिंग यदि डब्लू है तो क्या होता है, डब्लू प्लस ए बराबर डब्लू प्लस बी होता है। अभी बताए ना है ये अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंगिंग, अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंगिंग डब्लू है तो क्या होगा, डब्लू प्लस अल्फ़ा बराबर डब्लू प्लस बीटा। तो जब अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंगिंग के है तो इसका मतलब क्या है, के प्लस अल्फ़ा बराबर के प्लस बीटा, के प्लस बीटा। तो देखो क्या मिल गया, इमेज बराबर लेकर चले तो प्री इमेज बराबर आ तो गया, फाई भर हट गया है। इट मीन्स फाई इज, इट मीन्स फाई इज 1 1, फाई इज 1 1। अब क्या देखेंगे, फाई ऑन 2 है, वहाँ पे f की जगह फाई कर रहे थे। कहाँ पे? इसके पहले जो निकाला वही चीज मैं भी देख रही थी सर, वो जो आप लिखवाए हैं ना, वेल डिफाइंड जो बताया है तो उसमें आप f इज वेल डिफाइंड और इसमें फाई इज 1 1 तो इसमें वो वेल डिफाइंड वहाँ फाई बनाओ ना, फाई मैपिंग को ना दिखा रहे हैं हम, ये पहले लिख दिए, हम पहले कर दिए थे सब फाई होंगे, सब फाई। हाँ सब फाई हैं। फाइन ना मैपिंग डिफाइंड किए हैं जिसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने वाले हैं, तो उसी को ना दिखाएंगे। अब क्या करते हैं, फाई इज 1 1, ये नहीं लिख पाया आप ऊपर, एफ अल्फा बराबर एफ बीटा लिख लेते ना। फाई इज 1 1 हो गया ना। अब क्या दिखाएंगे, फाई इज ऑन 2, फाई इज ऑन 2। ऑन 2 प्रूव करने का क्या तरीका है, को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, ये दिखाना पड़ता है। को डोमेन का काम भी कर रहा है और डोमेन का काम यू अपान के कर रहा है। देखो यहाँ पे यू अपान के है डोमेन और वी क्या है, को डोमेन। तो ये कहना चाहते हैं कि भी का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। इसके लिए हम भी अपान के का कोई आर्बिटरी एलिमेंट या अल्फा लेते हैं, या भी का कोई आर्बिटरी एलिमेंट क्या लेते हैं, बीटा। तो बीटा कब आया होगा, यू के किसी एलिमेंट में एफ लगा होगा तब बीटा प्राप्त हुआ होगा ना। तो बीटा किस टाइप का होगा, एफ अल्फा टाइप का होगा। एफ अल्फा आया कब होगा, जब के प्लस अल्फा में फाई लगाए रहे होंगे तो एफ अल्फा आया रहा होगा। एफ अल्फा किसके बराबर है, बीटा के। इसका मतलब बीटा हम भी का कोई आर्बिटरी एलिमेंट माने तो इसके संगत के प्लस अल्फा यू में यू अपान के में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें फाई लगाते हैं तब ये आता है बीटा। चाहे बीटा ना मानो एफ अल्फा मान लो, क्योंकि भी के एलिमेंट एफ अल्फा एफ बीटा एफ टाइप गामे टाइप के हैं। तो एफ अल्फा हम क्या लेते हैं, भी का कोई आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं। तो एफ अल्फा आएगा कब, जब यू अपान के किसी एलिमेंट के प्लस अल्फा में फाई लगाएंगे तब आएगा। यदि हम एफ बीटा लिए होते तो यू अपान के में क्या मिल जाता, के प्लस बीटा मिल जाता, जिसमें फाई लगाते तो एफ बीटा आता। यदि एफ गामा लिए होते तो गामा एफ गामा के संगत यू अपान के में एक एलिमेंट के प्लस गामा मिलता जिसमें फाई लगाते तब एफ गामा आता। इसका मतलब ये हुआ कि को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसी कंडीशन में जो मैपिंग फाई है वो क्या है, ऑन 2 है। ठीक है, तो क्या मानेंगे हम, को डोमेन का कोई आर्बिटरी एलिमेंट मानते हैं और वो एलिमेंट का नाम क्या रख लिए, अल्फा, एफ अल्फा माना। लेट एफ अल्फा बी एनी आर्बिटेरी TRARY आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ VF
लेट एफ अल्फ़ा बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ वी एफ। को डोमेन का एलिमेंट क्या माने हैं? एफ बीट एफ अल्फ़ा। ठीक है, लिख ले, समझ में आया? एफ अल्फ़ा हम वी का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट लेते हैं। देन corresponding to this element, इस अवयव के संगत, this element corresponding to this element there exist तो इस अवयव के संगत U अपान के में एक अवयव का अस्तित्व इस प्रकार से है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन लिखो U अपान के सच दैट क्या लिख लिए? एन एलिमेंट के प्लस अल्फ़ा इन, देखो U अपान के सच दैट के प्लस अल्फ़ा किसका एलिमेंट है? U अपान के का। ठीक है, किस प्रकार से है कि इसमें लगाते हैं फाई तो आता है एफ अल्फ़ा। क्या लिखेंगे? लेट एफ अल्फ़ा बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ वी एफ देन करेस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट के प्लस अल्फ़ा इन U अपान के सच दैट कि के प्लस अल्फ़ा में फाई लगाते हैं तो एफ अल्फ़ा आता। ठीक है, क्या किए कि हम वी एफ का कोई स्वेच्छ अवयव लिए, क्या? एफ अल्फ़ा। तो एफ अल्फ़ा के संगत U अपान के में एक के प्लस अल्फ़ा एलिमेंट का अस्तित्व इस प्रकार से है कि के प्लस अल्फ़ा एलिमेंट में जब फाई लगा देते हैं तो एफ अल्फ़ा आ जाता है जो हम माने हैं। ठीक है, कोडोमेन का जो आर्बिटेरी एलिमेंट माने हैं एफ अल्फ़ा तो उसके संगत है। ठीक है, डोमेन में के प्लस अल्फ़ा ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसमें फाई लगाते हैं तब वो एलिमेंट आता है जो हम माने थे कोडोमेन का एलिमेंट। तो कोडोमेन का एलिमेंट माने एफ अल्फ़ा थे, तो एफ अल्फ़ा के संगत डोमेन में के प्लस अल्फ़ा मिल गया। यदि मान लो को डोमेन का कोई एलिमेंट एफ बीटा माने होते तो क्या मिलता? के प्लस बीटा मिल जाता। यदि के गामा माने होते तो एफ गामा माने होते तो कौन सा एलिमेंट मिल जाता? के प्लस गामा मिल जाता। इसका मतलब ये हुआ कि को डोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है डोमेन में। ठीक है, एफ अल्फ़ा आर्बिटेरी एलिमेंट लिए किसका? वी एफ का। तो एफ अल्फ़ा का प्री इमेज मिल गया डोमेन में के प्लस अल्फ़ा, जिसमें एफ लगाते हैं तो वही आता है एफ अल्फ़ा। इसका मतलब जब आर्बिटेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है इसका मतलब वी एफ के ईच एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। वी एफ के ईच एलिमेंट का प्री इमेज U अपान के में मिलेगा। और जब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा तो मैपिंग क्या होगी? ऑन टू। इट मीन्स फाई U अपान के से V एफ इज ऑन टू मैप अब तीसरा चौथा दिखाना है फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? U अपान के दो एलिमेंट लेंगे, दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे और दोनों के गुणनफल के योगफल में फाई लगाएंगे। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में फाई आ जाना चाहिए, तभी फाई क्या कहलाएगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या लेते हैं? लेट के प्लस अल्फ़ा और के प्लस बीटा बी एनी टू एलिमेंट ऑफ U अपान के एंड A, B बिलोंगिंग F।
A comma B belong in F. Then we see that क्या हम देखते हैं A इंटू के प्लस अल्फ़ा, अब B इंटू के प्लस बीटा, के प्लस बीटा, ऐसे इसमें फाई लगा के देखते हैं। इस मैपिंग में फाई लगा के देखते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो फाई, देखो सुन लो, आपको ये पता है कि जब के प्लस अल्फ़ा और के प्लस बीटा को जोड़ते हैं तो ये आता है के प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये नहीं कि 2k कर दो, ठीक है। और a इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है डब्लू प्लस ए अल्फ़ा, ये नहीं कि ए डब्लू ए अल्फ़ा। के प्लस अल्फ़ा के प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो के प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। सर इसमें डब्लू प्लस अल्फ़ा ये है रूल, डब्लू प्लस अल्फ़ा डब्लू प्लस बीटा बराबर होता है डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये नहीं कि डब्लू डब्लू टू डब्लू हो गया, ठीक है। और ए इंटू डब्लू प्लस अल्फ़ा बराबर क्या होता है डब्लू प्लस ए इंटू अल्फ़ा, ये ठीक है ना। अब हम इसको लिखते हैं, देखो ए का अंदर गुणा होगा ना, तो ए का अंदर गुणा किसके साथ होगा, अल्फ़ा भर के साथ होगा, हाँ, तो के प्लस ए अल्फ़ा ऐसे, और यहाँ पे क्या होगा के प्लस बी बीटा ऐसे, के प्लस ए अल्फ़ा के प्लस बी बीटा, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दो एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, देखो इन दो एलिमेंट को जोड़ रहे हैं तो क्या है डब्लू प्लस अल्फ़ा डब्लू प्लस बीटा को जब जोड़ते हैं तो डब्लू डब्लू टू डब्लू नहीं होता, ये अल्फ़ा बीटा भर जुड़ते हैं। तो अल्फ़ा बीटा का काम कौन कर रहे हैं, ए अल्फ़ा बी बीटा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा के प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, यही ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे फाई के प्लस ए अल्फ़ा और बी बीटा। अब फाई की परिभाषा क्या है, फाई की परिभाषा क्या है, के प्लस अल्फ़ा में जब फाई लगा देते हो तो एफ अल्फ़ा हो जाता है, यही ना। तो के प्लस ये अल्फ़ा का काम कर रहा है, के प्लस अल्फ़ा बराबर क्या होगा एफ अल्फ़ा, तो एफ ये पूरा होगा। के प्लस अल्फ़ा में फाई लगाते हो तो एफ अल्फ़ा हो जाता है, के छूट जाता है, के को छोड़कर जो है वो एफ के साथ आता है, तो ये क्या आएगा एफ के साथ आएगा के को छोड़कर, तो ये क्या होगा एफ लिख दोगे ए अल्फ़ा और बी बीटा। फाई की परिभाषा से बाई डेफिनेशन ऑफ फाई। अब एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना है, ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ के बारे में तो पहले से पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्म, हम फाई को अप्रूव करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ तो पहले से पता है। तो क्या होगा ए इंटू एफ अल्फ़ा और बी इंटू एफ बीटा। अरे हम अभी देखो बात समझ में नहीं आई, बहुत डाउट हो जाता है आपको। हम प्रूफ यहाँ करना चाहते हैं कि फाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ के बारे में तो पहले से पता है आपको, एफ यू से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग नहीं है। तो जब एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है तो ए अल्फ़ा बी बीटा में एफ लगाएंगे तो आएगा क्या ए इंटू एफ अल्फ़ा बी इंटू एफ बीटा, क्योंकि एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ तो हम फाई को अप्रूव कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जबकि लेकर हम चल रहे हैं कि फाई तो पहले से पता है कि फाई जो एफ जो है यू से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से है, फाई को ना प्रूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम u अपान के और v के बीच में मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने जा रहे हैं। हाँ, ये फाई वाला क्या है, के प्लस अल्फ़ा बराबर एफ अल्फ़ा होता है, तो ये एफ हो गया इतना,
ठीक है। अब एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से पता है, एफ है ना, एफ यू से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए ये लिख दिए। अब देखो एफ अल्फ़ा लिखते कब हैं, सुनो, एफ अल्फ़ा कब आएगा, के प्लस अल्फ़ा में जब फाई लगाएंगे। एफ बीटा आएगा कब, के प्लस बीटा में जब फाई लगाएंगे। तो लिख दो यहाँ पे, ए लिख दो अब फाई और के प्लस अल्फ़ा, अब बी और यहाँ क्या लिखो, फाई के प्लस बीटा। आ तो गया, जो लाना चाहिए था। It means phi is linear transformation. नीचे वाली लाइन के ऊपर लिखे देते हैं, नहीं दिख रहा है। ए इंटू के प्लस अल्फ़ा, बी इंटू के प्लस बीटा, ए इंटू फाई के प्लस अल्फ़ा और बी इंटू फाई के प्लस बीटा। इट मीन्स फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u अपॉन k टू v। ठीक है। तो सिंस क्या लिखोगे, सिंस मैप फाई फ्रॉम u अपॉन k टू v इज वन इज well defined 1 on 2 and linear transformation तो implies phi from u upon k to v is an isomorphism। ठीक है। जब आइसोमॉर्फिज्म होगा तो v इज आइसोमॉर्फिक टू u अपॉन k, तो v इज आइसोमॉर्फिक टू u अपॉन k, दैट इज u अपॉन k और v के बीच आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है ऐसे। तो v आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, u अपॉन k के। हेंस प्रूव्ड